पिबत भागवतम रसमालयम। आज से हम कुछ दिनों के लिए भगवान कृष्ण और गोपियों से संबंधित प्रसंगों का पाठ कर रहे हैं। जो ग्रंथ मेरे सामने रखा है ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत है। लेकिन मेरे प्रसंग का आधार भागवत के अतिरिक्त ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और कुछ अन्य ग्रंथ भी होंगे। आज से लगभग 5,500 वर्ष पुरानी बात हो गई। यमुना जी के किनारे दिल्ली मथुरा मार्ग पर एक वन बसा हुआ था, एक जंगल बसा हुआ था। इसे बृहद वन कहती थी। बृहद वन, बृहद बड़ा, बृहद शब्द का अर्थ बड़ा, जैसे बृहद आकार। उर्दू का लफ्ज़ है जी, उर्दू का लफ्ज़ है बृहद। बेहद तकलीफ में है। बृहद तो संस्कृत शब्द है जी। ये बेहद संस्कृत है। बेहद अलग शब्द है। बृहद BRI। तो बृहद वन उसका नाम पड़ गया था इसलिए कि बहुत बड़ा वन था। उस विशाल वन में बीच बीच में जहाँ तहाँ बस्तियाँ भी बसी हुई थी। उन बस्तियों को व्रज कहती थी। ब्रज भाषा में ब्रज कहती हैं, हिंदी संस्कृत में व्रज कहती हैं। हम लोग जो श्लोक अभी बोल कर चुके हैं, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, इसमें जो शब्द व्रज है वो हिंदी संस्कृत का व्रज है, इसलिए व्रज ही बोलना चाहिए। भाषा की आसानी की दृष्टि से कई बार भाई बहन ब्रज बोलते हैं, चलो हर्ज तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, भाषा की दृष्टि से हिंदी साहित्य की या संस्कृत साहित्य की दृष्टि से शब्द व्रज है। व्रजी प्रसिद्धम। तो यमुना जी के किनारे बृहद वन बसा हुआ था। बृहद वन के व्रजों में जहाँ जहाँ बस्ती थी, वहाँ वहाँ जो लोग रहते थे वो मानो वैश्य जाति के थे, व्यापारी लोग। छोटा सा काम था, गाय पालना और दूध, दही, मक्खन आदि का आयात निर्यात करना। कहीं कहीं तो बार्टर सिस्टम था, एक से अपनी चीज़ दी और दूसरे से दूसरे की चीज़ दे दी, अपनी चीज़ दूसरे को दे दी, दूसरे की चीज़ स्वयं दे दी, दूसरे से ऐसी चीज़ दी अपनी दे दी। पुरानी इकोनॉमिक्स में इसको बार्टर सिस्टम कहा गया। आपस का लेन देन, पारस्परिक आयात निर्यात। तो व्रज के ये लोग बहुत सीधे और भोले भाले थे, धर्म के प्रति बहुत निष्ठा और आस्था रखते थे, सरल हृदय थे, कपट का नाम इन्हें पता ही नहीं था। गांव के लोग भोले भाले सीधे साधे, गोपालन इनकी आजीविका, और गोपालन इनकी आजीविका उससे बड़े समृद्ध थे। इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। सच बात ये कि पैसे के बहुतायत थे। व्रज के सभी लोग बहुत पैसे वाले हो गए थे, लेकिन सीधे भोले थे। बहुत पैसा होने पर भी, धनाढ्य होने पर भी अभिमान उनको छू तक न गया था। अभिमान शब्द का नाम उन्हें पता नहीं था, और पैसे से अभिमान आ जाता है उनको ये भी नहीं पता था। यूँ तो 5,500 वर्ष पुरानी बात करें तो इस देश के सभी गांव में सरलता थी और सीधापन था। आज से 50 वर्ष पहले तक गांव के लोग बड़े सीधे होते थे। अब ऐसा मैंने सुना है कि उतने सीधे नहीं रहे। जैसे जैसे शहरों का, जैसे जैसे गांव का शहरीकरण हो रहा है,
जैसे जैसे गांव का अर्बनाइजेशन हो रहा है, तैसे तैसे हमारी जो शहरों के अभिशाप हैं वो उन तक पहुंच रहे हैं। मैक्स मूलर जर्मन फिलोसोफर थी, संस्कृत के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी। एक संवाददाता मैक्स मूलर के गांव में पहुंची जहां मैक्स मूलर रहती थी। बड़ी शांति थी, चारों तरफ शांति का साम्राज्य था। संवाददाता ने पूछा कि मिस्टर मैक्स मूलर, आपके गांव में बड़ी शांति है, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका गांव इतना शांत क्यों है? मैक्स मूलर हंस पड़े, बोले एब्सेंस ऑफ योर न्यूज़पेपर्स, आपके अखबार यहाँ नहीं पहुँचते ना, इसलिए सब शांति। ये बात उन्होंने कही थी, कुछ तो मजाक के स्वर में कही और कुछ गंभीरता से कही, लेकिन हम देखते हैं कि सच्चाई तो बहुत कुछ आज भी ये है। अखबारों ने और टीवी ने बहुत सी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया है और बहुत सी बातें ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि पढ़ने सुनने वालों को कुछ घबराहट या डर लगे। तो ये तो मीडिया का काम है कि जो कुछ करना है तरीके से करें। बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। भाव ये बात ही चल रही थी, गांव में सरलता थी, सीधापन था, लोग निश्चल निष्कपट थे। और यहाँ इस व्रज के बृहद वन के रहने वाले व्रज के सभी लोग, गोपालन जिनकी जीविका थी, बहुत ईमानदारी के साथ, बड़े धर्म की निष्ठा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। समय व्यतीत हो रहा था। प्रधान व्रज के प्रधान पुरुष नंद बाबा थे। नंद बाबा का गांव में बड़ा नाम था। आसपास के सभी व्रज, आसपास की सभी बस्तियां नंद बाबा का बड़ा बड़ा आदर करती थी। नंद बाबा के पास, ऐसा लिखा है ग्रंथों में, 9 लाख गौएं थी, 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। हो सकता है कि हमारी आज की संस्कृत में और उस समय की संस्कृत में अंतर रहा हो, शब्दों के अर्थ अलग अलग रहे हों। तो बहुत से विद्वान कहते हैं कि 9 लाख शब्द का अर्थ कदाचित बहुत सारी गाय थी, असंख्य। लेकिन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं या अलग अलग होती हैं, ये सच्चाई तो हम लोग आजकल भी देखते हैं, आज भी ऐसा हो जाता है। तो नंद बाबा के पास लाखों गौएं थी, लाखों गौएं थी तो फिर लाखों ग्वाली थी। जितनी गऊ थी उतनी नहीं तो कुछ तो ग्वाले होंगे, ग्वालिनियाँ थी। यो व्रज के सभी लोग ग्वाली कहलाती थी, क्योंकि गोपालन सभी की सहज वृत्ति थी। नंद बाबा भी ग्वाला कहलाती थी। बाद में भगवान कृष्ण, उनका बेटा होने के कारण से ग्वाल बालों के साथ खेला करती थी और स्वयं ग्वाल बाल कहलाए। व्रज में सबका जीवन शांत भाव से व्यतीत हो रहा था। नंद बाबा व्रज के मुखिया थे, उनकी पत्नी यशोदा उनसे भी अधिक सरल और धर्मप्राण थी। आपसदारी सब में बहुत थी गांव में, छोटे बड़े का भेदभाव तो था ही नहीं। नंद बाबा के पास लाखों गैयें थी और प्रधान पुरुष थे, गांव के चौधरी थे, सबसे बड़े थे। बहुत से विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका नाम सचमुच नंद नहीं था, नंद तो उपाधि का, पद का, पोस्ट का नाम था, क्योंकि उपनंद नाम के एक सज्जन का जिक्र भी भागवत में आता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, नंद, उपनंद, ऐसा बहुत से विद्वानों का कहना है। इतना तो स्पष्ट है कि नंद बाबा अपने व्रज के सबसे बड़े प्रधान पुरुष थे। उनकी पत्नी एक प्रकार से उस क्षेत्र की पहली नागरिक, पहली महिला नागरिक थी
इतना सम्मान था, इतना पैसा था, लेकिन उनमें अभिमान की तो कोई गंध था ही नहीं। इतना कि व्रज की अन्य गोपिकाएं, ग्वालिनीएं, इनके घर ऐसे आती जाती थी जैसे सहेली के घर या बहन के घर। कोई तालों का रिवाज नहीं था, कोई छिपाव नहीं था, सब एक ही मानी जाती थी। इन व्रज के ग्वालों के घर जो कन्याएं उत्पन्न हुई वो ग्वालिनी या गोपी कहलाती थी। गोपी शब्द का मतलब ग्वालिनी। बहुत से विद्वान कहते हैं कि गोपी शब्द गोपनीय से बना है। गोपनीय का मतलब अंग्रेजी में कॉन्फिडेंशियल, गुप्त। तो भगवान कृष्ण के साथ जिनका गुप्त प्रेम था, जिन्होंने दिखावा नहीं किया प्रेम का, भगवान कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम गुप्त इसलिए नहीं माना गया कि कोई शर्म की बातें बुरा काम कर रही थी। गुप्त इसलिए था कि जो अच्छे लोग हैं वो अपनी अच्छाई को छिपाते हैं, बताते नहीं फिरते। गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव था और गुप्त था, गोपनीय था, इसलिए कि गोपिकाओं में किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की कामना नहीं थी। इस शब्द से भी उनका परिचय नहीं था। जो भी हो, ये ग्वालिनियाँ गोपियाँ कहलाती थी। गोपियाँ, गोपी, गोप बालिकाएं, गोप कुमारी, गोपी, गोपिकाएं, सब पर्यायवाची, सब शब्दों का एक ही अर्थ है। जब नंद बाबा और यशोदा के यहाँ भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ, श्री कृष्ण का आगमन हुआ, तब नंद बाबा और यशोदा मैया की आयु काफ़ी बहुत बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि उन्हें संतान की अब आशा नहीं रही थी। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो पूरे व्रज में और आसपास के व्रजों में हर्ष हिलोड़ दौड़ गई, हर्ष की हिलोड़ दौड़ गई, हर्ष की हवाएं चलने लगी, सभी लोग प्रसन्न हो गए। तो अभी आपसे कहा था ना, ये वो समय था, यह व्रज ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर गणराज्य था, जहाँ पर राजा चाहे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, और उसके हुक्म को तामील करते हो, आदेश का पालन करते हो, लेकिन आपस में बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था। कोई किसी को नीचे निगाह से नहीं देखता था, हेय दृष्टि से नहीं देखता था। कोई किसी से इसलिए नहीं जरता था कि बड़े आदमी हैं या पैसे वाले हैं या रसूख वाले हैं। जब यशोदानंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो व्रज में हर्ष हिलोड़ दौड़ गई, और व्रज की गोपिकाएं, ऐसा लगता है कि उनको तो मैया बाबा से भी अधिक प्रसन्नता हो, मानो उनके अपने घर लाड़ा लाल आ गया। सब घरों में इस प्रकार का सुख, इस प्रकार का हर्ष निनादित हो रहा था। गोपिकाएं कई उम्र वर्ग की थी, कोई बड़ी बुढ़ियाँ थी, कोई थोड़ी उनसे छोटी थी, कोई और छोटी उम्र की थी, कोई बिल्कुल छोटी थी। कई तो श्री कृष्ण का आविर्भाव अभी अभी हुआ था, उनकी दादी नानी के बराबर थी, कई उनकी माँ के बराबर थी, कई उनकी समवयस्का, उनके साथ की उम्र की थी। बाद में तो कई छोटी भी हो गई होंगी। उनका वृत्तांत, उनका वर्णन तो भागवत में नहीं आता। गोपिकाएं श्री कृष्ण के जन्म के समय मानो पागल हो गई हैं, दौड़ी हुई नंद बाबा के घर आई। गोपाल चंपू नाम के संस्कृत साहित्य में वर्णन आता है इस प्रसंग का। गोपाल चंपू के लेखक आदरणीय गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गोपियों को पता लगा कि यशोदा के लाडला लाल हुआ है, तो वो अपनी अभीप्सा को, उनके पुत्र के दर्शन की लालसा को संवरित न कर सकी।
कुछ देर के लिए प्रतीक्षा न कर सकी। जो गोपिकाएं घरों में जैसे बैठी थी वहीं से उठकर भाग गई कि चलो नंद बाबा के लड़के का लाडली लाल का मुखड़ा देख कर आए। सभी को प्रतीक्षा थी कि बाबा क्या संतान हो, और अब संतान हुई। सब भागे चले गए। पूरा व्रज उमड़ पड़ा। आसपास के सारे व्रजों को पता लगा, वहां के नर नारी आबाल वृद्ध बच्चे सब के सब भाग चले। और ऑल रोड्स लीडिंग टू नंद भवन, सारी सड़कें लगता था मानो नंद भवन जा रही हैं। सब लोग नंद भवन जा रहे थे। जिन लोगों का नंद भवन जाने का पहले अवसर नहीं हुआ था उनको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि नंद भवन कहाँ है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं सभी नंद भवन जा रहे हैं। सब लोग साथ साथ जा रहे हैं। सब लोग नंद भवन पहुँचते, नवजात श्री कृष्ण के दर्शन करते, प्रसन्न होते। नवजात शिशु श्री कृष्ण परम सुंदर थे। अब यहाँ पर अगर अध्यात्म की बात करें तो भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान थे। इससे कहीं किसी भी रूप में प्रकट हों सुंदर तो होंगे। भगवान को गुणों का निधान कहा गया है। निधान, घर, सारे गुण भगवान में होते हैं। दूसरे शब्दों में हमें ये कहना चाहिए कि जितने गुण संसार में हैं ये सब भगवान के गुणों का ही अंश हैं, उन्हीं की छाया मात्र है। तो सुंदरता उनमें से एक है। श्री कृष्ण परम सुंदर थे, भोली भाली लेकिन चंचल, और गोपिकाएं उनमें आसक्त, इतनी अधिक अनुरक्त कि अपने घर का काम छोड़कर नंद भवन आकर बैठ जाया करती। कितनी कितनी गोपिकाएं एक समय में अकेले श्री कृष्ण को खिलाया करती। कोई गोद में देती, कोई दूसरी की गोद में देती। जो माताएं कर सकती हैं, लाड़ लड़ाना, प्यार करना, पुचकारना, लिपटाना, सारा दिन सारी रात गोपिकाओं का मानो यही काम रह गया। जब श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, सब लोगों को पता लगा, सब लोग भागे चले गए नंद भवन की ओर। यहाँ पर गोपाल चंपू के लेखक पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि दो वर्ग बन गए, एक जाने वालों का जो दर्शन करने जा रही थी और दूसरा आने वालों का। मानो दो रो बन गई, दो पंक्तियाँ बन गई। जाने वाले एक ओर से जा रहे थे, मान लो बाईं सड़क पर चल रही थी, तो आने वाली दाईं ओर से वापस आ रही थी। जो लोग जा रहे थे उनमें उत्साह था, उमंग थी, और कहीं कहीं कल्पनाओं में खोए हुए थे। उत्प्रेक्षाएं कर रहे थे, कैसा होगा नंद बाबा का लाडला लाल, कल्पना कर रहे थे। अनजाने में सब लोग भगवान की कल्पना कर रहे थे। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान की अनजानी में कल्पना करो तो कल्पना जो तुमने की भले ही तुम्हें नहीं पता, लेकिन है तो भगवान की। तो वहीं यहीं पर पुरानी बात आ गई, अगर हम अनजान में पानी को छुए तो हाथ तो गीला होगा। अगर अंगीठी के पास बैठोगे ताप तो तुम्हें लगेगा, पता हो या ना पता हो। तो जाने वाले सभी लोग जितने कृष्ण दर्शनाकांक्षी थे, सभी के सभी लोग श्री कृष्ण कैसे होंगे अभी तक देखा तो था नहीं। नवजात शिशु के रूप की कल्पना करते चले जा रहे थे। उमंग और उल्लास का वातावरण था। दूसरे लोग वो थे जो श्री कृष्ण को देखकर वापस आ रहे थे। इनमें बहुत सी गोपिकाएं सम्मिलित थी। सभी आयु, सभी वर्ग की गोपिकाएं थी। जो गोपिकाएं कृष्ण दर्शन करके आ रही थी उनके अपने वर्ग अलग अलग बन गए, उपवर्ग बन गए। कहती हैं जो गोपिकाएं दर्शन करके आ रही थी, जाने वाली गोपिकाएं उनसे रास्ते में पूछती, क्यों री यशोदा का लाडला लाल देखा ना तुमने, कैसा लगा? तो कुछ गोपियों ने हंसकर कहा, कैसा लगा? अरे जाकर स्वयं देखो तो पता लगेगा। जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। वो बच्चा इतना न्यारा, इतना प्यारा, इतना लाडला,
इतना सुंदर है कि देखकर ही सोच सकते हो, हम उसे शब्दों में नहीं कह सकते। तो जो लोग दर्शन करने जा रहे थे उनमें उमंग उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने राह लगाया तो अगले गोपियों के वर्ग से पूछा जो देख कर आ रही थी, तुम लोगों को यशोदा का लाडला लाल कैसा लगा? उन्होंने मुंह उठाया, मुस्कुराई और चुप रही, कुछ बोल न सके। आनंद का सागर उनके हृदय में आंदोलित हो रहा था, लहरा रहा था, बोलने न दिया उसने। अधिक सुख में अधिक दुख में व्यक्ति बोल नहीं पाता। श्री कृष्ण के दर्शन का सुख इतना अधिक था कि गोपिका पर ये वर्ग बोल न सका, चुप रहा, बस मुस्कुरा कर देखा और आगे निकल गए। दर्शनाकांक्षी गोपिकाओं ने तीसरे वर्ग से पूछा, अरे तुम तो बताओ, मैया बाबा का लाड़ लाला तुम्हें कैसा लगा? उन्होंने मुंह पर उठाया, ऐसा लगा कि इन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं, मुस्कुराई भी नहीं और उपराम भाव से मानो उपेक्षा करके आगे निकल गए। चौथे वर्ग से पूछा, उन्होंने मुंह पर उठाया ही नहीं, वो तो खो चुके थे। जो पावत है सो खोवत है, जो खोवत है सो पावत है, ऐसी दशा थी। वो स्वामी जी कहते हैं, धन्य है वो गोपिकाएं जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन किए और करते ही संसार को बिसरा दिया, संसार को भूल गई, अपने आप को भूल गई, आत्मविस्मृत हो गई। नंद भवन में तो न जाने कैसे आलीशान जश्न का परम मंगलमय उत्सव का वातावरण था, उल्लास उमंग। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब नवजात श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्हें देखने असंख्य संख्या में ब्रजवासी आ जा रहे थे, उस समय न केवल चेतन प्राणी, न केवल जानदार, जो बेजान प्रकृति के उपकरण थे, मानो उनमें जान आ गई। प्रकृति में, नेचर में, कुदरत में हर्ष की हिलोर आ गई। ये तुम्हारा क्या बज रहा है? आप लोग खुद सोचते हैं कि जब आपका मोबाइल बजता है तो सत्संग में कैसा लगता है? पढ़े लिखे बहन भाई है, स्वयं सोचें। मुझे किसी ने कहा कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में बोर्ड लगे होते हैं, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल्स बिफोर एंटरिंग दिस प्लेस। मैंने कहा यहाँ तो पढ़े लिखे लोग श्रद्धावान हैं, यहाँ क्या आवश्यकता है? कभी कभी लगता है मैंने गलत समझा और गलत जवाब दिया था, क्योंकि ऐसा तो अक्सर हो जाता है। अगर देश के स्तर की बात करें, राष्ट्रीय, तो हम लोगों के यहाँ, हमारे देश में कठिनाई यही है कि हम पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोग भी छोटे छोटे नियमों को नज़रअंदाज अक्सर कर देते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। हम केवल सरकार को दोष दें, संस्थाओं को दोष दें, ऐसा नहीं, हमें सबको सतर्क होना चाहिए। Eternal vigilance is the price of liberty. एक अंग्रेज चिंतक ने कहा था, सतत जागरूक रहना आवश्यक है अगर तुम स्वतंत्र स्वाधीन रहना चाहते हो। Eternal vigilance is the price of liberty. लॉर्ड ब्रायस। तो हम अपनी प्रसंग पर आ रहे हैं। प्रकृति में मानो प्राणों का संचार हो गया। बिना मौसम के फूल खिल गए, कलियां मुस्कुराने लगी, त्रिविध समीर का संचार हो गया, तीनों प्रकार की वायु एक साथ बहने लगी, शीतल,
मंद और सुगंधित, हवाओं में शीतलता थी, शरीर को लगे तो शरीर को अच्छी लगती थी, धीरे धीरे चल रही थी और उसमें एक प्रकार की सुगंध, एक प्रकार की महक थी। वातावरण में, प्रकृति में ही सौंदर्य का अवतरण हो गया था। जैसे रामायण में लिखा आता है ना, वैसी सी बात हो गई। जड़ पदार्थ चेतन हो गए और चेतन पदार्थ जड़ हो गए। गोपिकाएं चेतन थीं, प्राणी थीं, हिलना डुलना हंसना बोलना सब करती थीं, उनमें तो प्राण थे, सजीव थी। लेकिन श्री कृष्ण को देखकर जड़ हो गई, स्तब्ध हो गई, चित्रलिखी सी रह गई, मानो दीवार पर कोई पेंटिंग लगी हो ऐसी बनी रह गई। श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा था, माधुर्य ही ऐसा था, लावण्य ऐसा था जिसे देखकर न जाने कितने लोग स्तब्ध और शांत नीरव हो गए। चेतन पदार्थ जड़ जैसे हो गए और जड़ पदार्थ फूल, पत्ते, पत्थर, पाषाण और शिलाएं मानो सजीव हो उठी, मानो उनमें प्राणों का संचार हो गया। श्री कृष्ण का ये वातावरण, इसका सबसे अधिक प्रभाव जिन गोपिकाओं पर पड़ा, उनका प्रसंग पहले आ चुका है। वो तो ऐसी शांत हो गई कि मुंह उठाकर किसी का देखा ही नहीं। जब एक बार श्री कृष्ण को देख लिया, अब किसी और को देखकर क्या करना है। उनके नयनों में श्री कृष्ण समा गए, उनके मन में श्री कृष्ण समा गए। अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई संसार रहा ही नहीं। धीरे धीरे बाल कृष्ण, शिशु कृष्ण बड़ी हो रही थी। भागवत में उनकी छोटीपन की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री कृष्ण अब घुटलियों चलने, घुटनों के बल चलने लगी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तीसरे दिन उन्होंने कदाचित पूतना का वध किया था और उसके जल्दी बाद करवट बदली थी। जब बाल कृष्ण ने करवट बदली तो व्रज में उत्सव, उल्लास मनाया गया। भागवत की एक व्याख्या करने वाली कथाकार कह रही थी कि देखो, जितने बच्चे जन्म लेते हैं जल्दी या देर से सभी करवट खुद बदलते हैं, लेकिन उसका कोई उत्सव तो नहीं मनाया जाता। मगर श्री कृष्ण का ऐसा जादू था सारी व्रज पर, करवट बदली तो सारे शहर में बात फैल गई, सारे गांव में बात फैल गई। आज नंद बाबा के लाडली लाल ने करवट बदली है। अच्छा जी, करवट बदली, चलो देख के आती हैं। और ब्रज एक बार फिर इस बहाने उमड़ पड़ा और नंद भवन में पाँव रखने की जगह न होती। यूँ नंद भवन बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, लेकिन भीड़ उससे अधिक बड़ी थी। संसार में सब कुछ अपेक्षाकृत है। यहाँ हम लोगों का, साधकों का छोटा सा सत्संग है, हम तो इसी से संतुष्ट यही चाहते हैं। तो इसमें अगर थोड़े से लोग अधिक आ जाएं तो हम कहते हैं भीड़ हो गई। और जिन बड़े बड़े आश्रम में बड़े बड़े सत्संग होते हैं जहाँ हजारों हजारों लोग उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारे जितने लोग रह जाएं तो कहेंगे आज तो कोई आया नहीं, आज तो एक भी जना नहीं है। 100-200 लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय संत मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब, मैं कहीं भी सभा को संबोधित करूं तो 20,000 से कम लोग मेरे श्रोताओं में कभी नहीं होते, चाहे इस देश में हो, चाहे अमेरिका में हो और चाहे विदेशों में। तो भीड़ शब्द भी अपेक्षाकृत है। छोटा सा कमरा हो, 10 के बैठने की जगह और 15 आ जाए तो भीड़ है। और 50 लोग बैठने की जगह और 15 लोग आए तो बहुत कम लोग आए। श्री कृष्ण ने करवट बदली और धीरे धीरे अब वो इतने बड़े हुए कि अपने आंगन में नंद बाबा के प्रांगण में घुटलियों घुटनों के बल चलने लगे।
श्री कृष्ण का ये बड़े होना गोपिकाओं के लिए उत्सव था, प्रतिदिन का उत्सव था, नयनोत्सव था, मानो नयनों को आनंद मिलता हो, नयनों का उत्सव हो रहा था। और प्रतिदिन श्री कृष्ण की चर्चा करती, पूरा पूरा दिन उनकी चर्चा किया करती थी। फिर श्री कृष्ण को थोड़ा चलना आ गया तो गोपिकाओं के आनंद की सीमा न रही। कोई उनको दिखाती, कन्हैया देख मोर कैसे नाचता है, नाचता हुआ मोर दिखाती। जैसे आप लोग छोटे बच्चों को घरों में कोई मज़ेदार चीज़ें दिखाते होंगे, मुझे तो घर गृहस्थी का पता नहीं, लेकिन मेरे विचार से सभी लोग, बड़े बुजुर्ग लोग छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाते होंगे। तो बड़े लोग अगर बच्चों को चीज़ें न सिखाएं तो बच्चे सीखेंगे भी कैसे। तो मोर नाचता तो गोपिकाएं कहती कन्हैया देखो मोर नाच रहा है। कोई गोपी कहते तुम भी नाच के दिखाओ, तुम नाच के दिखाओ तो हम तुम्हें मक्खन देंगे। उनको ललचाती थी। कथाकार कहती हैं कि जो परमात्मा सबको सब कुछ देने वाला है, अगर वो बाल कृष्ण रूप में लीला करे तो संसार दाता बन जाता है। सच बात तो ये है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। एक भगवान ही तो देने वाले हैं सब कुछ। अगर ये कहो कि भाग्य का फल प्राप्त होता है आदमी को, तो भाग्य का फल देने वाले भी भगवान, भाग्य बनाने वाले भगवान है। भगवान विधाता के विधाता है। गोपिकाएं उनको अपने घर का बच्चा समझकर कहती कि मोर नाच रहा है, तू भी नाच के दिखा, तुझे हम खाने के लिए मक्खन देंगी या कोई चीज़ देंगे। उनको ललचाती, उनको लालच देती। कोई गोपी कहती ऐसे ही नाचा करके बंदरों की तरह नाचता है, तुझे नाचना नहीं आता। उनको नाचने के लिए अनेक बातें बताती, स्टेप्स बताती, सिखाती। कोई गोपी कहती, सूरदास जी अपने एक पद में कहते हैं कि एक गोपी कहती कन्हैया जा पीढ़ा उठा के ला सामने से। छोटा सा पीढ़ा उठाते कृष्ण और धीरे धीरे लेकर गोपी के पास आते, उसको देती। गोपी उनको पुरस्कार देती, उनको इनाम देती। कोई गोपी कहती अरे तूने पीढ़ा उठा लिया छोटे से बच्चे से, इसको बता इतने पीढ़ा कैसे उठाता है, ये चलो उठा लाया। अच्छा कन्हैया झाड़ू उठा के ला। परम ब्रह्म साक्षात परमात्मा से गोपिकाएं झाड़ू उठवा रही हैं। कोई कहती लगा के दिखा, बहुत अच्छी झाड़ू लगाता है। परम ब्रह्म परमात्मा गोपिकाओं का झाड़ूदार बन गया। कोई कहती सीढ़ी उठा के ला। वो प्रयत्न करते, साधना करते, कोशिश करते अपनी सी, चलो इस बहाने बच्चा कुछ करना सीखेगा तो सही। सारे संसार को शिक्षा देने में समर्थ परमात्मा को गोपिकाएं सिखा रही थी कि सीढ़ी कैसे उठाती हैं, चीज़ें कैसे उठाती हैं, कहीं पर कैसे बैठते हैं, कहीं कैसे जाते हैं। जब श्री कृष्ण बोलते तो उतनी बोली बोलती तो गोपिकाएं उन्हें बोलना सिखाती। श्री कृष्ण की बोली तो उतनी थी लेकिन मीठी थी, उसका एक जादू था। गोपिकाएं उस जादू में, उस वशीकरण मंत्र में मानो आसक्त हो चुकी थी। कभी कभी जब गोपिकाएं श्री कृष्ण से कहती कि कोई भारी चीज उठाकर लाओ, जैसे सीढ़ी के लिए, वो न उठे तो बाल कृष्ण धीरे धीरे रोदन करने लगते, रोने लगते, सिसकने लगते। श्री कृष्ण, बाल कृष्ण का सिसकना गोपिकाओं से न देखा जाता। ये सब तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। कभी यशोदा मैया और कभी कोई गोपी एकदम श्री कृष्ण को उठाकर गोद में लिपटा लेती और उनको मक्खन इत्यादि चीज़ें देती और मनाती, कहती नहीं नहीं तुझे हम दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। गोपिकाएं उनको पुचकारने लगती, उनको गोद में बिठाकर लाड़ प्यार लड़ाने लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण समय के प्रवाह के साथ साथ लीला पुरुष श्री कृष्ण बड़े होने लगे। बड़े बड़े दैत्य
कंस के भेजे हुए उनको मारने के लिए आई। व्रजवासियों ने देखा कि जिन दैत्यों से, जिन राक्षसों से देवता डरते थे, न जाने कैसे छोटा सा कृष्ण क्षण भर में उन्हें समाप्त कर देता है। ऐसा बार बार हुआ था। पूतना, तृणावर्त, अघासुर और अनेक राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया था। गोपिकाएं प्रसन्न रहती थीं और इस सिद्धांत के झंझट में नहीं पड़ती थीं कि परमात्मा लीला कर रहा है बच्चे के रूप में। वो तो उस बच्चे को बच्चा ही मानती थी। जैसे कोई माँ हो, उसका बेटा उपायुक्त हो, डीसी लग जाए, अगर माँ ये सोचकर बात करे कि मेरा बेटा डीसी है, तो मेरा माँ बेटे का लाड़ प्यार तो हो ही नहीं सके। वात्सल्य, माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार, उसमें बच्चों का पद प्रतिष्ठा शिक्षा कुछ सामने नहीं आती। श्री कृष्ण बड़े हो रहे थे और कहते हैं जब 3.5 वर्ष के हुए तो ग्रंथ कहते हैं उन्होंने आग्रह किया कि मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा तुम तो बहुत छोटे हो अभी। श्री कृष्ण रोने लगे। कहते हैं बच्चों के आंसू उनका औजार होती हैं, उनका आयुध होती है। बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है कि तुम गैया तो मत चराओ, बछड़े चराने जाया करो, और बाकी जो तुम्हारे सखा ग्वाल बाल हैं तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारा बड़ा भैया बलराम तुम्हारे साथ जाएगा। अब श्री कृष्ण बछड़े चराने के लिए जाने लगे। विद्वानों का कहना है कि उस दिन को जब ये लीला भगवान के आरंभ, उस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में हमारा देश आज भी पूजता है। वो अष्टमी जब श्री कृष्ण गोप बालक के रूप में बछड़ों को चराने के लिए ले गए थे। श्री कृष्ण जाते, ग्वाल बाल साथ होते, बलराम जी साथ होते, आगे आगे बछड़ी, पीछे पीछे श्री कृष्ण। बाद में तो जो बड़ी गैयां थी वो भी बछड़ों के साथ श्री कृष्ण के द्वारा गोचारण के लिए जाने लगी। मैया बाबा को लगता था, सारे ब्रज को लगता था कि जब कृष्ण बछड़ों को लेकर जाते हैं तो बछड़ों की जो माँ गाय थी उनकी आंखों मानो आंसू भर आते कि हम बछड़े से अलग हो गए, इसलिए नहीं, हम कृष्ण से अलग हो गए इसलिए। गायों को अपने बछड़ों से बहुत प्यार होता है, लेकिन यहाँ पर गायों को श्री कृष्ण से अपने बच्चों की, अपने बछड़ों की अपेक्षा अधिक प्यार था। ये देखकर नंद बाबा ने गैयों को और बछड़ों को साथ भेजना शुरू कर दिया। बहुत से विद्वान कहते